नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप का वीकली अपडेट आया है। चलिए उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट का वीकली अपडेट के माध्यम से क्या है कहना। तो चलिए साहब, टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए वो वीकली अपडेट लगा चुका हूं। आपने शायद देख लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं, देखते हैं कि आगे इन फ्यूचर क्या क्या संभावना है। बीसीजी में रिलिस्ट वगैरह की डेट क्या निकल के आ सकती है, कॉम्प्लायंसेस वगैरह के बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है। तो ये वीकली अपडेट अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों आया है, और इसको जैसे ही ये आया था तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए लगा दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर सबसे पहला पॉइंट देखें तो एजीएम के बारे में इन्होंने कहा है 7 फरवरी को जो एजीएम हुई थी कि उसमें सभी रिजोल्यूशन प्रोब जो प्रपोज थे मैनेजमेंट की तरफ से वो पास हो गए। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर ऑफ इंडिया यानी कि आलम शेट्टी जी जो है उन्होंने इसको अपडेट किया था, बिजनेस एंड फाइनेंशियल के बारे में बताया था। सब शेयर होल्डर क्वेश्चंस वर एड्रेस ड्यूरिंग द सीजन, कुछ जो शेयर होल्डर थे उन्होंने इसको क्वेश्चन पूछा था, यानी कि कुल मिला के एजीएम के बारे में क्या था। और आपको याद है कि सेबी का फाइनल ऑर्डर भी आया था अभी कुछ दिन, जब भी ये एजीएम खत्म हुई थी उसके बाद मेरे ख्याल से सेबी का फाइनल ऑर्डर आया था 6 तारीख को। द कंपनी लीगल टीम इज करंटली रिवाइविंग द ऑर्डर इन डिटेल, उनकी जो लीगल टीम है उस पर काम कर रही है। द लीगल टीम विल एडवाइज द बोर्ड ऑन द अप्रोचिएट नेक्स्ट स्टेप फॉलोइंग द असेसमेंट, इसके बारे में लीगल टीम ही बताएगी कि मैनेजमेंट को क्या करना है, ठीक है, किस तरह का स्टेप उठाना है। क्या क्या जो आरोप लगे हैं सेबी के, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि क्या क्या आरोप लगे हैं, वो सही है या गलत है, उसमें कितनी सजा माफ हो सकती है, ये लीगल टीम बताएगी इनको। और यही चीज वो सेट में बताएंगे और यही चीज वो हाई कोर्ट में बताएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना। नाउ नेक्स्ट, Q3 रिजल्ट फरवरी 14 2025। अब दिसंबर के रिजल्ट के बारे में इनका कहना है कि भैया द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल मीट ऑन फरवरी 14 को ये मीट रहे हैं टू रिवाइव एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल रिजल्ट। ये तो सबको पता है कि 14 तारीख को इनके रिजल्ट आने हैं। द मीटिंग विल कवर द कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ऑपरेशनल अपडेट एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, इनके बारे में भी चर्चा होगी। फर्दर डिटेल ऑन द आउटकम ऑफ द मीटिंग विल बी शेयर सब्सिक्वेंटली, यानी कि समय समय पर हम आपको मीटिंग के बारे में बता देंगे। कैन वीकली अपडेट, अब ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, इसमें मुझे दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट लगे। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ एसटीडी कॉम्प्लायंस, करंट स्टेटस क्या है, किसी ने पूछा होगा। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है बीसीजी हैज सबमिट द फुल कॉम्प्लायंस रिपोर्ट, इन्होंने फुल कॉम्प्लायंस रिपोर्ट फुल सबमिट कर दी है फॉर स्ट्रक्चरल डिजिटल डाटाबेस। एसटीडी कॉम्प्लायंस होता है ना, उसकी पूरी की पूरी इन्होंने सबमिट कर दी है, फुल कॉम्प्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। द कंपनी रिमेन कमिटेड टू अपलोडिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, कह रहे हैं कि अब साफ कंपनी हाईएस्ट स्टैंडर्ड रेगुलेटरी का अपना रही है जो कॉम्प्लायंस रिलेटेड है। और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स और कॉम्प्लायंसेस रिलेटेड जो साहब हाईएस्ट स्टैंडर्ड है वो कंपनी अपना रही है। वी विल कंटिन्यू टू इंश्योर adherence to all the necessary guidelines to act to a responsible corporate. We are waiting for exchange to update the status of on the website and following up on the same. क्योंकि एक्सचेंज की वेबसाइट पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक्सचेंज इनको क्या जवाब देता है, जो भी चीज इन्होंने एसटीडी के लिए सबमिट कराई है उसका एक्सचेंज क्या जवाब देता है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए साहब, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, इनने पूछा है कि क्या एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है रीलिस्टिंग की बीएससी और एनएससी पर। बीएससी है सबमिट ऑल रिक्वायर्ड कंप्लायंस। अब इन्होंने कहा देखो बीसीजी ने सभी कंप्लायंस एंड एसओपी पेनल्टी को सबमिट कर दिया है हैज पर एलओडीआर टू बोथ एक्सचेंज, यानी कि उस पे एनएससी बीएससी पर इन्होंने क्या करा है, सभी कंप्लायंस को पूरा कर दिया, पेनल्टी भी दे दी है। द एक्सचेंज विल नोटिफाई द कंपनी एंड शेयर होल्डर हैज सून एज द रेडी, जैसी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी एक्सचेंज इनको, कंपनी को और शेयर होल्डर को बता देगा कि भैया इन्होंने ये सारी चीजें हमें दी थी और ये सब कुछ ठीक है या इसमें कुछ कमी है, तो फिर ये चीजों को पूरा करने के लिए भी एक्सचेंज बोल सकता है। वी विल कीप द कम्युनिटी इन्फॉर्म एज सून एज देयर इन क्लियर विजिबिलिटी ऑन द लिस्टिंग टाइमलाइन, जब हम लोगों को रीलिस्टिंग के बारे में क्लियर विजिबिलिटी मिल जाएगी तब हम टाइमलाइन की घोषणा करेंगे। When will the Q3 result be announced? Already discuss, ऊपर देखो 14 तारीख है,
Will BCG ensure timely compliance with regular requirement despite the SEBI final order? BCG had taken structural measure to ensure that all disclosure, filing, and compliance requirements are made in timely manners, strengthening internal process and maintaining cool coordination with the regulatory authority to top priority to avoid any delay and ensure ट्रांसपेरेंसी। इनका मतलब है कि अब कोई भी साहब डिले नहीं होगा और ट्रांसपेरेंसी समय समय पर होगी। चलिए साहब, अच्छी बात है। और ये चीज अगर होती है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा कदम है मैनेजमेंट का। कैन फ्यूचर एजीएम हैव मिनिमम ड्यूरेशन 1 आवर टू अलाउ मोर इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन? इन्होंने पूछा है कि जिस प्रकार एजीएम में बहुत कम समय मिलता है, क्या आने वाली एजीएम में आप लोग शेयर होल्डर को ज्यादा समय दोगे? तो इन्होंने क्या कहा है, बीसीजी वैल्यू शेयर होल्डर engagement and acknowledge the feedback regarding AGM duration while the length of the AGM depend on the agenda and the regulatory protocol। इनका कहने का मतलब यह है कि जो एजीएम की समय सीमा होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है कि उसका एजीएम का एजेंडा क्या है और रेगुलेटरी प्रोटोकॉल क्या कह रहा है। वी विल एक्सप्लोर विद इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन वेयर feasible। द कंपनी रिमेन कमिटेड टू फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद शेयर होल्डर। इनका कहने का मतलब यह है कि साहब हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, आने वाले समय में हम लोग समय बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये भाई इनका वीकली अपडेट था जो आज आया है। छोटा सा वीकली अपडेट है। इसमें साहब आपका एजीएम को लेकर है, सेबी का फाइनल ऑर्डर जो आया है उसको लेकर है, और साहब आपका रिजल्ट के बारे में बताया है, क्वेश्चन आंसर जो पूछे हैं इन्वेस्टरों ने उसके बारे में इन्होंने कहा है। ओवरऑल इसका मतलब मैं जो ये वीकली अपडेट आया उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी चेंजेस हुए हैं या जो भी अब तक कॉम्प्लायंसेस पूरी हुई हैं बीसीजी की तरफ से, वो सब एक्सचेंज में जमा कराई हैं इन लोगों ने, और उस पर अब एक्सचेंज को ही जवाब देना है। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो आपने देखा ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक्सचेंज ने इनसे कुछ क्लियरिटी मांगी थी। तो अगर ये सारी चीजें जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमने सभी कॉम्प्लायंसेस पूरे कर दिए हैं, पेनल्टी वगैरह हम लोगों ने जमा कर दी हैं, सेबी वाली नहीं और भी वो चीजें होती हैं, लिस्टिंग फीस वगैरह होती हैं, वो भी पेनल्टी थी जो पहले लगी थी। तो अगर उन्होंने वो सारी चीजें पूरी कर दी हैं और फिर ये कह रहे हैं कि साहब अब हमारी टीम जो सेबी का फाइनल ऑर्डर आया है इस पे काम कर रही है, फाइनल टीम जैसा हमें कहेंगे हम उस हिसाब से स्टेप लेंगे। तो अगर लीगल टीम इनको कहती है कि जो भी सजा सेबी ने दी है वो ठीक है और ये गलतियां आपने की हैं, और अगर इनको इनकी लीगल टीम को ये लगता है कि कुछ सजा ज्यादा है, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये सेट में जाएंगे। वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ओवरऑल इन जो अगले 10 दिन है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, अब कल से शुरू हो जाएंगे वो अगले 10 दिन, क्योंकि कल तारीख है हाई कोर्ट की। तो अगले 10 दिन तक इंतजार है बहुत मीनिंगफुल अपडेट आने का। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट अपडेट में जो मेरा आएगा, जो वीडियो मेरी आ रही है वो आपके क्वेश्चन आंसर पर आ रही है, तो उसका इंतजार कीजिए। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।